जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा खास, तो सभी लोग एकदम पूरे क्लास को अच्छे से कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा से लगाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हुआ हूँ इसमें। तो आप सभी लोग हर रोज़ जिस तरह से जुड़े रहते हैं, हर रोज़ जिस तरह से स्कोर करते हैं प्रैक्टिस सेट में, उसी तरह से उम्मीद है कि सब लोग जुड़े रहेंगे और सब लोग क्लास करेंगे। चलिए, तो आते आते जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यहाँ प्रश्न आकृति में जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में फिल होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो जिस तरह से आकृति बना हुआ है सेम इसी तरह से बनेगा। इधर से फिर इधर चल जाएगा और फिर से कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में ही इधर से इधर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए रहा होगा वो सही है। तो सभी लोग, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर होमवर्क वाला में आप लोग ए ही किए होंगे। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए और इसका आंसर सभी लोग बताइए। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड रहता है और पूरे जोश जुनून के साथ आप सभी लोग सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया से, और 10 सेकेंड के अंदर में आप बताएंगे। माइंडसेट जो है वो 10 सेकेंड का ही आप सेट करके रखेंगे कि 10 सेकेंड में हमें जवाब दे देना है। बताइए, 6 को जिस तरह से 21 लिखा जाता है उसी तरह से 3 को क्या लिखा जाएगा, मतलब 3 किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपके साथ पास दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन के अनुसार आंसर बता देना है, वहाँ क्या फिल होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त, 10 सेकेंड लगभग हो चुका है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 21 है और यहाँ 3 है। आप कुछ भी मत करो, ये देख लो कि कुछ लॉजिक अगर 6 से 21 में जाने में नहीं लग पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेंगे एक बार कि किसी का कोई गुणज है क्या। तो 3 का देखेंगे तो 3 का 21 भी गुणज है, 3 खुद में एक अकेले हो गया, 3 का गुणज 21 है और 3 का ही गुणज जो है सो 6 है। अब गुणज क्या होता है इस बात को समझ लीजिए, मतलब जो उसके पहाड़ा में आता है सिंपल सा, उसे हम लोग गुणज कहते हैं। जैसे 3 के पहाड़ा में 21 आता है, 3 7 21, मतलब 3 से कट जाता है पूरी तरह से। 3 के पहाड़ा में 6 आता है, इसलिए वो गुणज कहलाएगा उसका। तो 3 के पहाड़ा में एक और क्या आएगा यहाँ पर, तो 28 तो आता नहीं है, 18 आता है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 18 होना चाहिए। 61 नहीं आता है, 32 नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जवाब दीजिएगा फटाफट मेरे साथियों। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ईंट जिस तरह से राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ है उसी तरह से रंग किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास। संबंध एक दूसरे के साथ कैसा स्थापित हो रहा है इस चीज़ को देख लीजिए, आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। देखिए, ईंट से राजमिस्त्री क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। यानी कि राजमिस्त्री लोग किसका यूज करते हैं घर बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो आप ईंट का यूज करते हैं। तो उसी तरह से रंग का यूज किस में किया जाता, कौन करता है, तो पेंटर लोग ही तो रंग का यूज करेगा। रंगसाज जो लोग पेंट करता है किसी भी घर में, वाल पुट्टी या किसी भी तरह से पेंट करता है, तो पेंटर लोग रंग से जुड़ा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर फटाफट सभी लोग करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके, एकदम बढ़िया से सभी लोग फटाफट सभी लोग बताएंगे एकदम। पूरे उत्साह के साथ आप पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाया करें, आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा जाएगा। ये कैसे हो गया, ओहो सॉरी, बीच में जो है सो ये गड़बड़ हो गया था, पर कोई नहीं, ऑटो लॉक हो गया था। देखिए फिर से इसे देखिए, तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आंसर। मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, इसमें से कौन आपको विषम लग रहा है, मतलब अलग है। 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही आसान था मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया है। आप देखो अंतर देख लो, मार्च महीना के रूप में तीसरे नंबर पे आता है, अप्रैल कौन सा आता है, चौथे पर आता है ना। अगस्त किस पर आता है, तो अगस्त 8वें पर आता है,
और दिसंबर किस पर आता है, तो ये दिसंबर 12वें पर आता है। ठीक है, क्लियर है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने का अंतराल हो रहा है 3 से 8 में, 5 का अंतराल हो रहा है। और 8 से 12 में कितने का अंतराल हो रहा है, 8, 9, यानी अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 का अंतराल हो रहा है ना, यह 4 का हो जा रहा है। और अप्रैल भी जो है तो आपका 4 पर आता है। अच्छा, एक सेकंड, देखिए 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 क्या किया है बाबू, आप यहाँ पर देखोगे तो महीना में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये सब कोई ना कोई अंतराल में है। ये वही समय लिखा हुआ है जैसे मार्च और अगस्त और दिसंबर, जिसमें अंतराल दिख रहा है आपको। लेकिन अंतराल कितना का है, तो एक जगह 5 का है, एक जगह 4 का है, धीरे धीरे वैसे घट रहा है। लेकिन ये तुरंत यहाँ पर अप्रैल जो है सो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ना, हाँ, तो अप्रैल जो है वो अलग है। तो यहाँ 4-4 का अंतराल है। मार्च से आप अगस्त जाएंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 हो जाएगा। और अगस्त से जाएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 का अंतराल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा का ठीक है, अप्रैल ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। 4 का आंसर बताइए ज़रा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए, मैं अब कुछ हिंट करता हूँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ बी के बाद सी, सी के बाद फिर सी, और फिर तुरंत डी। मतलब एक बार -1 किया है, +1 किया है, फिर +2 कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से आई के बाद एच के बाद आई के बाद फिर आई, और आई के बाद जे। उसी तरह से एन के बाद ओ के बाद यहाँ पर ओ ही दे दिया है, ओ के बाद क्या होता है पी। लेकिन यहाँ पर टी के बाद यू, यू के बाद यू यहाँ लिखा है तुरंत बगल में। लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए था, जबकि है क्या डब्लू, मतलब +3 कर दिया है, +2 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका जो सो अलग है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। आप इसको 5 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं, इतना आसान सवाल है। इतना आसान सवाल है कि आप इसे 5 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। चलिए कैसे होगा सो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं किया है। सी के बाद +2 कर दिया है तो ई आ गया, फिर +2 कर दिया, फिर +2 +2 +2 +2, सब जगह +2 है। ठीक है, बात खत्म, हो गया आंसर। कैसे कर दोगे, तो क्या करोगे बाबू, यहाँ पर ऐसा करो, एस में +2 करो तो PQRSTU क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना है। आप घटाते चले जाइए। 285 में अगर आप 32 घटा देंगे तो 253 आ जाएगा। देख लो घटा करके, 285 - 32 कितना आ गया मेरे भाई, तो यहाँ 3 आ गया, 8 में से 3 गया 5, 253 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर भी 32 कम कर दोगे तो 221 आ जाएगा। यहाँ भी अगर तुम 32 कम करते हो तो क्या आ जाएगा, 221 - 32 कम करोगे तो 11 में से 2 गया 9। यहाँ पर भी क्या आ गया आपका, 289 आ गया, मतलब सॉरी 189 आ गया। 189 में तुम 32 जैसे ही कम करोगे, 189 - 32 करोगे तो आपका आ जाएगा 157। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट सभी लोग बताएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, स्टार की जगह जो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हों इसमें से आपको पुट कर लेना है, हो जाएगा आंसर। बस मेरा तरीका लगाओ ना, आराम से आ जाएगा आंसर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ स्टार है वहाँ मैं हमेशा ऐसे सवाल में अपने ब्लड को चुनता हूँ। मेरा ब्लड है बी पॉजिटिव,
देखो अभी मैं बता भी दे रहा हूँ बी पॉजिटिव। किसी को ब्लड का ज़रूरत होगा तो ज़रूर बताना हमें, है ना, ज़रूर बताना। ब्लड डोनेट करना चाहिए यार। ब्लड डोनेट करने से आपके पास नए खून आते हैं, है ना। पुराने खून जाएंगे तो नए खून आएंगे, और नया खून आएगा तो नया उत्साह आएगा, नए तरह से आपकी बॉडी का संरचना और आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक ही ब्लड रख के सड़ाना है का अंदर रख के है ना। यदि किसी को ज़रूरत है कभी पॉजिटिव तो बताना भी। चलिए कोई नहीं, अभी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बी पॉजिटिव के अनुसार मैं ऑप्शन नंबर बी को ही चूज करता हूँ। चलिए बी को पुट करेंगे तो स्टार 100 सॉरी स्क्वायर रूट 100 स्टार की जगह क्या रख देंगे प्लस, फिर क्या करेंगे √16, फिर क्या बराबर क्या कर देंगे √25, है ना, सॉरी 225, और स्टार की जगह फिर माइनस और √1। चलिए हो गया आंसर। कैसे करोगे, 100 का √, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर 225 का क्या होता है, 225 का होता है 25, है ना। नहीं सॉरी 25 हम 225 नहीं होता है, हाँ 25, ठीक है। एक सेकेंड, 125 होता है ना, 225, 5 5 50 25 25 25 125, हाँ तो चलिए ठीक है 15 होगा, 225 नहीं 15 होगा, 15 225 का जाएगा 15, और एक का क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। अब बताओ जरा, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, और बराबर में इधर 15 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, यदि एक कूट में भाषा में कॉलम को 19 83 27 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिख सकते हैं, बताइए। इसका आंसर बताइए जरा फटाफट सभी लोग, क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर फटाफट सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही आसान था। कॉमन को जैसे यहाँ लिखा उसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं। सी को क्या लिखा 1 तो हम 1 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। ओ को क्या लिखा गया है यहाँ पर 9 लिखा गया तो 9 में लिख दे रहा हूँ, 1 9 हो गया। एम को क्या लिखा गया, एम को यहाँ पर लिखा गया है 2, और चूँकि 2 बार यहाँ पर एम है तो मैं 2 बार 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ओ को क्या लिखा गया है, तो ओ को 9 लिखा गया है तो मैं 9 लिख दे रहा हूँ, हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट में एन को क्या लिखा गया है, तो एन को 7 लिखा गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 192297। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 का कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है ना। तो कथन आपके पास यहाँ दिया हुआ है और निष्कर्ष भी दिया हुआ है। इसका जवाब आपको बताना है निष्कर्ष के अनुसार। फटाफट सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है, ये भी आराम से आप 10 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं। इतना क्षमता आपके अंदर है कि आप बना सकते हैं इसे 10 सेकंड में। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले कैसे फिगर बनाना है ना। कहता है सभी हंस पक्षी हैं, जितने भी हंस हैं उस सभी हंस को मैं क्या बना दे रहा हूँ, सभी को मैं पक्षी बना दे रहा हूँ। चलो पी से पक्षी, एच से हंस, क्लियर, जैसे वैसे ही हमने सोच लिया। फिर कहता है कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है। पशु PA, इसके मतलब पक्षी के साथ पशु का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा ये कहा है। तो हम लोग नहीं रखेंगे, PA हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु जो हैं वो क्या है, परिवहन है। मैंने पशु के साथ परिवहन का PR लिख देते हैं, ठीक है। PR नहीं समझ लेना है, PR मतलब परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कुछ है, तो कुछ परिवहन पशु क्या है, परिवहन हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष की ओर बढ़िए और आंसर कीजिए फटाफट। सभी लोग आराम से कर सकते हैं, फिगर सही बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ परिवहन पशु हैं, एकदम है भाई, कुछ परिवहन पशु है, सही है रिलेशन ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बी की ओर बढ़ेंगे। कुछ हंस पशु हैं,
कुछ हंस पशु हैं। क्या कुछ हंस पशु है? क्या पशु यहाँ पर है और हंस यहाँ है, कोई रिलेशन यहाँ है क्या? नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो सही आपका था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तीसरे की ओर बढ़िए। कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है, ये बात सही कह रहा है, क्योंकि पशु और हंस का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अगला चौथा नंबर क्या कर दिया? कुछ परिवहन हंस नहीं है, कुछ परिवहन हंस नहीं है, कुछ परिवहन हंस नहीं है, इसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही बोल रहा है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, हमने मार दिया गोली, तो कोई पक्षी बचेंगे क्या? बोलो कालिया, बताओ। ऐसा नहीं है सवाल, मैंने बोल दिया है ये। तो एक पेड़ पर कितने पक्षी हैं? 5 पक्षी बैठे हैं। तो इसमें कहता है कि कबूतर तोता के दाहिनी ओर है। चलो भाई फटाफट बताओ तो ज़रा, बहुत ही आसान है। एक पेड़ है, उस पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 पक्षियाँ बैठे हुए हैं। अब इसी में आपको बताना है कि कौन कहाँ कहाँ बैठा है, इसी चीज़ को देखते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए बताइए तो जल्दी जल्दी। मैंने एकदम बढ़िया पेड़ बना दिया है ठीक ठाक। अब आपको बताना है इसमें, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे 10 सेकंड के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट सभी लोग बताएं। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा बस ध्यान लगाने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब ये पेड़ है, मैं इस पेड़ को ऐसे रख देता हूँ, इस तरह से मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, कहता है इधर लेफ्ट में मान लेता हूँ, इधर राइट मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कहता है सोच समझिए। कबूतर तोता के दाहिनी ओर बैठा है। किधर वह है? कबूतर तोता के दाहिनी ओर है। तो मैं इसमें कबूतर को तोता के, मान लीजिए तोता यहाँ बैठा होगा, तोता यहाँ बैठा है, तो कबूतर इसके कहाँ पर है? दाहिनी ओर है, मतलब यहाँ पर कौन होगा? कबूतर। ठीक है, गौरैया तोता से ऊपर है, गौरैया जो है वो तोता के ऊपर है, तो तोता के ऊपर यहाँ पर जो है वो कौन बैठ गई है? गौरैया बैठी हुई है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौवा कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला कौन है? कौवा है, कौवा के ओ लिख देते हैं कौवा को। ठीक है, कहता है सारस कौवा से नीचे है, सारस जो है वो यहाँ पर कौवा से क्या है? नीचे है, सारस। ठीक है, नीचे आ गया कौन? सारस। कौन सा पक्षी बीच में है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये तो आपके किनारे हो गए, ये भी किनारे हो गए, तो बीच में कौन बचा? कबूतर बचा है, कौवा तो यहाँ है, कबूतर बच गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको समझिए और आंसर कीजिए। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। कहता है कि 40 छात्रों में से 16 कन्नड़ की कक्षाओं में जाते हैं और 27 अंग्रेजी की कक्षाओं में। यदि 5 छात्र दोनों कक्षाओं में जाते हैं तो वह वेन आरेख चुनिए जो दिखाता है। अब आप बताइए कि कौन सा वेन आरेख उसमें सही है। पहला सवाल, उन छात्रों की संख्या जो न कन्नड़ कक्षाओं में जाते हैं और न ही अंग्रेजी कक्षाओं में जाते हैं। उन छात्रों की संख्या बताना है जो न ही कन्नड़ में जाते हैं न ही अंग्रेजी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले ये ध्यान रहे। तो उन छात्रों की संख्या जो ना ही कन्नड़ में है और ना ही अंग्रेजी में है, कितना ही बताना है। ठीक है, अच्छा, उन छात्रों की संख्या जो केवल अंग्रेजी या केवल कन्नड़ में जाते हैं, तो केवल अंग्रेजी है ना, और केवल कन्नड़, इंग्लिश और केवल कन्नड़, इन छात्रों की। अब ए बराबर कन्नड़ कक्षाएं हैं और बी बराबर क्या है? अंग्रेजी कक्षा। तो ए और बी में अब बताओ हमें, अब फटाफट बताओ ज़रा, बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। पहले तो साफ देख लो कि 40 छात्र हैं, 40 छात्रों में से 16 कन्नड़ की कक्षाओं में जाते हैं और 27 कहाँ पे? अंग्रेजी में, और 5 को जो है सो दोनों में जा रहा है, यहाँ साफ साफ ऊपर सवाल में कहा हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे एक जो सवाल बोला था पहले, उन छात्रों की संख्या जो कन्नड़ और अंग्रेजी में जाते हैं और ना ही अंग्रेजी में जाते हैं, कोई में नहीं जाता है, तो ओकरा में से कौन है वो?
तो ए और बी को जब हम जाने तो इसमें से हम देखेंगे कि 40 में से 16 घटाएंगे 40 में से तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ ज़रा। 4 इधर हो गया और कितना हो गया, हाँ 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 हो गया। ठीक है, 24 और 16 40, तो 24 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद फिर क्या कहता है कि 27 अंग्रेजी कक्षाओं में, इसमें कहता है कि अंग्रेजी में भी नहीं जाता है, तो अंग्रेजी वाला भी नहीं जाता है 27 उसमें से। ठीक है, तो जब 27 नहीं जाएगा उसमें से तो वो भी कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसमें से आपको क्या करना है, अगला फिर कहता है उन छात्रों की संख्या, तो एकरा में से 24 खत्म ही हो गया। क्या हुआ, 24 तो खत्म हो गया, क्लियर है। 40 में से 16 चला गया तो 24 खत्म हो गया। अब 16 को है ही है, और 16 में से आप क्या करोगे कि 5 को बांट दोगे बीच में, तो 16 में से 5 जब बांटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। यानी ए गो जो है, यानी एक कन्नड़ की कक्षा में कितने जाएंगे, 11 जाएंगे। कन्नड़ वाला में कितना जाएगा, 11। तो 11 ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है और डी में है। चलो भाई यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद फिर क्या कहता है, इसके बाद फिर कहता है कि आपको अंतराल भी देखना है उसमें, तो अंतराल, अच्छा उसके बाद फिर हम देखेंगे तो 11 यहाँ हो गया। अब 16 और 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, जबकि 21 दिया नहीं है यहाँ पे, क्या है 22 होना चाहिए, तो यहाँ 22 होना चाहिए, यहाँ 22 होना चाहिए ना, कुछ मिसप्रिंट है शायद इस क्वेश्चन में। अच्छा कोई नहीं, समय ना ज़्यादा लेते हुए मैं साफ साफ इसका जो है सो आंसर बता दे रहा हूँ, आपका आंसर बस बता दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब चूंकि ए और बी 2 लोग हैं तो 2 नीचे हो जाएगा, ये तय है। 2 लोग 2 कक्षाएँ हैं तो 2 कक्षा हमने कर दिया। एक यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बाकी ए और बी में जितने भी संख्या आ रहे हैं वो ऊपर 11, 5 और 22 है, तो उसको आप निकाल लीजिएगा। बाकी 2 जो है नीचे, यहाँ से आपको मैं हिंट करके बता दिया हूँ कि 2 है इसलिए 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। उसका आप ज़रूर करेंगे अभी, अगर दिक्कत होगा तो मैं फिर आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे, मैं उसे कल लेकर के फिर से आऊँगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 11 को। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो 11 को देखिए। इसमें से वेन आरेख कौन सा है जो नीला, पीला और पुरुष तीनों को दिखाता है। नीला, पीला, पुरुष, इन तीनों को कौन दिखाता है। चलिए, अरे मेरे भाई तो बहुत ही आसान है। नीला, पीला क्या है, एक कलर है। नीला क्या है, एक ये भी कलर है। तो नीला और पीला का कोई कलर ही तो है, क्या संबंध है, कुछ नहीं मतलब। अच्छा दूसरा चीज़, पुरुष क्या है, पुरुष तो पुरुष है, तो पुरुष, तीनों तो अलग अलग बात बोल रहा है। कलर भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, कलर तो अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से कुछ फिगर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 का आंसर बताइए। आपसे सवाल कहता है कि नीचे दी गई आकृति में से विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। कौन सा आकृति से वो बनता है, इस चीज़ को बताना है। मतलब जो प्रश्न आकृति है उसे कौन बन सकता है या कौन बनता है, अंतर्निहित किस में है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। देखिए कुछ भी नहीं किया है, आप अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को ट्रायंगल से जोड़ते चल जाएंगे तो ट्रायंगल हमारा बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। ये थोड़ा सा मज़ा आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा दमदार है परंतु बहुत आसान भी है। जो जितना दमदार दिखता है ना, देखो बाबू, रीजनिंग का यही रूल है कि जितना आपको लैंग्वेज बड़ा दिखेगा उतना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसका भी वही हाल है। फटाफट बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। आपसे कहता है यदि मास्टर को इतना एक कोडित रूप में इतना संख्या लिखा जाता है, उसी तरह से गोविंद को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोडबद्ध में बैक स्पेस को कैसे लिखा जाएगा, इन ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे।
जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे फटाफट। चलिए, बहुत ही आसान आंसर था। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये यहाँ पर जिस तरह से ये कोड लिखा हुआ उसी तरह से यहाँ कोड लिख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल, उसी तरह से कोड निकालिएगा तो बैक से बी का देखोगे तो बी आपको मिल जाएगा, और डायरेक्ट कोडित करोगे तो जैसे एम लिखा है तो एम कितना पर होता है 13, 13 दूनी 26, ए 1 पर है तो 1 पर। उसी तरह से हम लोग बी से बैक स्पेस को कर लेंगे तो हम लोग बैक स्पेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे आगे 5 हो जाएगा। 5 के बाद फिर ए है 1 पर तो 1 हमने कर दिया यहाँ पर। उसी की तरह से सी कितना पर है, सी 3 पर है, और 3 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और 6 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 7 यानी 4 1 7, 4 1 7 तो यहाँ नहीं होगा। चलो अभी तक यहाँ चल रहा है आगे। अब आगे के की ओर बढ़ेंगे तो के में हम देखेंगे आगे यहाँ पर है ना, जे के में अगर आप ध्यान से देखें तो के में क्या लॉजिक फिट हो रहा है, देखो ज़रा बताओ, फिट हो रहा है क्या। जे के कितना पर होता है 11 पर होता है, और के 11 पर तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 22 में आपको 7 ऐड करना पड़ेगा तब जाके 29 होगा, ठीक है, या फिर 22 में 5 ऐड करना पड़ेगा तब 23 होगा। उसी तरह से यहाँ पर तो इसका आंसर जो है सो आपको करना पड़ेगा। देखो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। हाँ, तो देखिए कैसे हो जाएगा। हम लोग ऐसा करें कि बैक स्पेस को लिखना है, तो बैक स्पेस को अगर हम लोग करेंगे तो कैसा किया होगा, एम को अगर देखा जाए तो एम कितना पर है, मास्टर को हम लोग अगर दिमाग लगाएं तो मास्टर एम कितना पर है 23 पर होता है, सॉरी 13 पर होता है। एम कितना पर है 13, 13 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है, यानी कि 26 कर दिया। और ए को कितना लिखा है, ए को 1 लिखा है, ए को 1 लिखा है मतलब ऐसा कुछ किया हुआ कि अल्फ़ाबेट को जो है वो अल्फ़ाबेट में जो वोवेल है उस वोवेल को ज्यों का त्यों वैसा ही रहने दे रहा है, और बाकी कॉन्सोनेंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। बस यही सेम किया है प्रोसेस भाई। अब ये किया है तो हम लोग वही कर देंगे। देखो बैक स्पेस के साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो बैक स्पेस में हमको देखने को मिलेगा कि इसमें जो बी है वो बी कितना पर होता है 2 पर, 2 के साथ 2 में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए है तो ए को जो अल्फ़ाबेट है तो ए का वैल्यू हम 1 रख देंगे। सी कितना पर होता है 3 पर, तो 3 गुने 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 4 1 6, 4 1 7, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जिस तरह से 4 10 और 23 लिखा हुआ है जिस संबंध को दर्शाते हुए, उसी तरह से इसमें से कौन सा संबंध सही बैठेगा ऑप्शन के जो सवाल है उसके अनुसार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन लगा सकते हैं कि 4 जो है ये 10 कैसे लिखा होगा 4 से, तो मैं 4 गुने 2 करूँ और प्लस 2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 10। उसी तरह से 10 से 23 कैसे लिखा, तो 10 में भी वही करते हैं, 10 गुने 2 कर देते हैं प्लस 3 कर देते हैं, तो 10 दूनी 20 और 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। अगर ये रिलेशन कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में लग गया तो वो समझो वही आंसर है। मैं सबसे लास्ट देखना शुरू करता हूँ। यहाँ देखिए 2 से 6 कैसे लिखे, तो 2 गुने 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर इस तरह से 6 से 15 कैसे लिखा, 6 गुने 2 प्लस 2, 6 दूनी 12 सॉरी प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 15, यानी ऑप्शन नंबर डी में ये लॉजिक लग गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। प्रश्न आकृति में जो कहता है कि अगले आकृति में क्या बनेगा, अगला आकृति कौन सा आएगा, उत्तर आकृति वाला, ये ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन में से ए बी सी डी जो है यहाँ पर अगला में कौन सा आएगा, बताइए फटाफट बताइए यहाँ पर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे जितना जल्दी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फटाफट सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, अगला क्या हो जाएगा। देखो बाबू बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया है, एक एक छोड़ करके और ये क्लॉकवाइज में ऐसे करके घूम रहा है ना, ये घूमते जा रहा है। जैसे यहाँ पर अभी इस डायरेक्शन में, फिर आगे जा करके घूम करके यहाँ पर 2 स्टेप छोड़ करके, एक बीच वाला स्टेप छोड़ करके और आगे में बढ़ गया, फिर यहाँ एक स्टेप छोड़ा और आगे बढ़ गया, फिर यहाँ एक स्टेप छोड़ा और आगे बढ़ गया, फिर से यहाँ एक स्टेप छोड़ा और आगे बढ़ गया। तो अगला स्टेप कहाँ बढ़ेगा, आगे ला के यहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी कहता है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा आकृति उसे फुलफिल करेगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ इसमें से कौन सा आकृति वहाँ फुलफिल होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्लास ज़्यादा देर हो रहा है ना, समय को कम लगाते हुए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं कुछ हिंट करता हूँ, यहाँ पर जिस तरह से बनाया हुआ वैसे ही हम आकृति बना देते हैं। चूँकि यहाँ पहले से एक है और बीच वाला एक है, तो यहाँ नीचे भी एक आएगा, तो नीचे एक आकृति तो होना चाहिए भाई, और एक आकृति चूँकि दाहिने साइड होना चाहिए, तो दाहिने साइड में एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर ए में, बाकी ये सब थोड़ा ऊपर है, ये तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो ए और सी को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ नीचे तो एक बना दिया हमने, अब नीचे के बाद देखना है कि यहाँ जिस तरह से आकृति बना है वैसे यहाँ एक लाइनिंग आएगा, तो एक लाइनिंग तो आपको दिख गया होगा, और ये लाइनिंग आकर के इधर मिल जा रहा है इस लाइन में। ठीक है, और एक लाइन कहाँ मिल जा रहा है, इस साइड मिल जा रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मिल जा रहा है, बस वैसे ही मिला देंगे, क्योंकि इसमें नीचे यहाँ लाइन खींच दिया है ना, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। देखिए एक समूह में 6 लड़कियाँ हैं, PQRSTU, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी कर दे रहा हूँ, है ना। तो से 6 लड़कियाँ, उसमें कहता है कि C1 C2 C3 C4 C5 और C6 में से कोई एक कार चलाती है, कोई भी एक कार चलाती है और कोई भी एक जैसी कार नहीं चलाती है। साफ कहा है कि इसमें से कोई एक कार चलाती है और कोई भी एक जैसी कार नहीं चला रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। P सम संख्या वाला कार नहीं चलाती है, मतलब P जो है वो सम संख्या वाला कार नहीं चलाएगी, मतलब C2 नहीं चलाएगी। ठीक है, C4 नहीं चलाएगी और C6 नहीं चलाएगी, ये कार जो है सो नहीं चलाएगी। उसके बाद क्या कहा, S C4 कार चलाती है, S किसको चला रही है, C4 को चला रही है। ठीक है, C5 कार R या U चलाती है, मतलब C5 को कौन कौन चला रहा है, R या नहीं तो U जो है वो किसको चला रहे हैं, C5 को चला रहे हैं। ठीक है, Q C1 कार चलाती है, Q किसको चला रही है, C1 को चला रही है। चलो भाई ठीक है, फिर क्या कहा, T C2 कार नहीं चलाती है, T जो है वो C2 कार नहीं चलाती है, मतलब इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको नहीं है तो अभी नहीं लेके चलेंगे। अब कहता है कौन सी कार क्रमशः P और T चलाते हैं, P और T चलाते हैं कौन से कार को, तो P तो जो है वो सम संख्या वाला चलाएगा ही नहीं, साफ साफ कहा गया है इसको नहीं चलाएगी, तो विषम वाला ही कोई ना कोई चला सकता है। अब विषम वाला में एक Q जो है C1 को चला ही दे रहा है, S जो है वो C4 तो चला रहा है, हटाओ भाई। चलो उसके बाद C5 जो है R हो या U हो चला ही दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सा कार बच गया, P के साथ तो कोई कंडीशन ये नहीं होना चाहिए, तो P के साथ C2 और C4 और C6 नहीं होना चाहिए। T जो है C2 नहीं चलाती है, ये बोल दिया गया है। ठीक है, तो P और T का रिलेशन बताना है, P एंड T का रिलेशन बताना है। तो P जब नहीं चलाएगी सम संख्या वाला कार, तो विषम वाला चलाएगी, तो विषम में एक C1 है, C3 है ना, कौन कौन सा है, C3 है और C5 है, तो C5 तो R या U चला रही है भाई, मतलब बचा C3, तो C3 को कौन चलाएगा, C3 को P चलाएगी। कौन चलाएगी, C3 को
पी चलाएगी। मतलब C3 वाला रिएक्शन यहाँ पर साफ दिख रहा है, एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए, ये भी बहुत ही आसान है, इसको तो आप बना सकते हैं। उसमें दिक्कत होता है इसलिए मैंने उसे बता दिया, परंतु क्वेश्चन नंबर 19 आप बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए अब मैं भी कुछ हिंट करूं। 5 मित्र दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो भाई, 5 मित्र को दक्षिण की ओर मैंने खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा करेंगे? तो दक्षिण ऊपर उत्तर होता है, तो नीचे दक्षिण होगा, तो नीचे की ओर इसमें लोगों सभी लोग 5 मित्र खड़ा हो जाएंगे। तो एक पंक्ति में बना देता हूँ, एक मैं ऐसे पंक्ति बना देता हूँ, है ना, और इसको नीचे कर देता हूँ सबको। चलो 5 को हमने कर दिया। अब ये 5 का लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ध्यान रखना। लेफ्ट किधर हो गया आपका? तो लेफ्ट आपका हो जाएगा इस साइड और राइट किधर हो जाएगा? इस साइड। ध्यान रखना, अगर ऊपर मुंह रहता तो लेफ्ट इधर होता और राइट इधर होता, लेकिन नीचे की ओर मुंह है इसलिए लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अब आपसे क्या कहा? कहा कि जयेश जो है अशोक के ठीक दाएं है। जयेश जो है वो अशोक के कहाँ पर है? ठीक दाएं है। तो अशोक के ठीक दाएं, अशोक यहाँ होगा तो उसके ठीक दाएं कौन हो गया? जयेश हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में है। प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में, मतलब यहाँ जयेश और सुरेश, अशोक को मैं यहाँ बैठाता हूँ। अशोक के जस्ट दाएं तुरंत कौन है? ठीक दाएं जयेश है। अब आगे, प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में है, मतलब प्रवीर अगर यहाँ है तो या तो बबलू यहाँ रहा होगा या सुरेश यहाँ रहा होगा, या तो सुरेश यहाँ रहा होगा या बबलू रहा होगा। ठीक है, सुरेश जयेश और प्रवीर के बीच है। सुरेश जो है वो जयेश और प्रवीर के बीच है, मतलब ये बात क्लियर कर दिया, ये बात क्लियर कर दिया कि सुरेश जो है यहीं पर है। सुरेश कहाँ है? यहाँ है। जयेश और प्रवीर के बीच, तो यहाँ बबलू बैठ जाएगा। बस बात खत्म, हो गया आंसर। अब बताओ बाएं सिरे पर कौन है? तो बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? आपको देखने को मिल रहा होगा कि बाएं सिरे पर, एक सेकेंड, हाँ बाएं सिरे पर। अच्छा, तो लेफ्ट राइट नहीं करना है हमें, जैसे बोला था वैसे ही हम कर देते हैं। चलो, तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर, जैसे है वैसा ही कर देते हैं। तो बाएं सिरे पर क्या हमें कहना है? यहाँ पर बाएं सिरे पर आपका क्या हो जाएगा? बबलू हो जाएगा। बाएं सिरे पर कौन हो जाएगा? बबलू हो जाएगा। ये तो आपसे पूछा है कि सुरेश और प्रवीर, तो बाएं सिरे पर कौन है? लेफ्ट साइड कौन है? तो लेफ्ट साइड ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। फिर क्या बोलता है? 5 मित्र दक्षिण को मुख करके बैठे हैं, जैसे वही चीज़ था। अब इसमें बोलता है मध्य में कौन है? अच्छा, बीच में कौन है ना, तो कुछ कैसे बैठे थे आप देख लीजिए। यहाँ बीच में था कौन? बबलू, है ना, बबलू ऐसे बैठा हुआ था। उसके बाद फिर क्या था? प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में है, मतलब प्रवीर यहाँ था, यहाँ सुरेश था, और जो दो जो बच गए थे इसमें कौन कौन? जयेश और अशोक थे। तो अशोक यहाँ है, जयेश यहाँ है, ऐसा ही कुछ फिगर था। चलिए, अब आपसे क्या कहता है? मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में आपका कौन बैठा है? सुरेश बैठा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ये खत्म हो गया, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया खत्म। ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों ने लगाया, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप सभी लोग 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप अच्छे से किए होंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन। जिस तरह से हृदय कार्डियोलॉजी से है, तो उसी तरह से यहाँ कौन सा ऑप्शन फिट होता है ये आपको होमवर्क में बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलेंगे फिर से आप सभी लोगों के साथ एक नए क्लास में कल। तब तक के लिए सभी को, अच्छा कल संडे है ना, तो कल संडे है, तो कल आपका जो है सो आईपीसी वाला मैं प्रयास करता हूँ कि जो बीएनएस यानी भारतीय बीएनएस और बीएनएसएस जितना भी था ये सबको हम लोग कंप्लीट कर लें। उसको अच्छा से मैं कल आपको कानून का कीड़ा बनाने के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, प्रयास ये रहेगा, देखते हैं कल तक अगर रिसर्च पूरा हो जाएगा तो आज यहीं तक। और
वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो आप इसे क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, ताकि आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जा सके। मिलूंगा मैं फिर से कल अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।